हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके उपस्थित हैं और आज है 15 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 15 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को लॉन्च किया है। यानी कहने का मतलब ग्रामीण इलाकों में पानी यानी जल की क्वालिटी को जांच करने के लिए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को आपके घर आपके दरवाजे तक भेजने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसे ही गाड़ी रहता है और ये वाटर की क्वालिटी को क्या करेगा, जांच करेगा गांव गांव में घूमकर। ये शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसे क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है हरियाणा से संबंधित, यहां पर हाल ही में ग्रामीण खासकर पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था हरियाणा में। हरियाणा में ग्रामीण यानी पंचायती व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा जो है, हरियाणा और तेलंगाना दो ऐसे राज्य था जो गंदगी मुक्त अभियान के तहत भारत में पुरस्कार पाने वाला ये राज्य था, हरियाणा और तेलंगाना। तो इसको भी याद रखेंगे। केरल सरकार स्वास्थ्य से संबंधित इसके द्वारा आपको चिकित्सा औद्योगिक पार्क यहीं पर केरल में स्थापित किया गया था और केरल के जो सीएम है पिनेरी विजयन है और यहाँ गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि 17वीं एनबीए चैंपियनशिप 2020 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो देखिए एनबीए का मतलब होता है नेशनल बास्केट एसोसिएशन। ये यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का है। एनबीए जो है ये कहाँ का है, यानी नेशनल बास्केट एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्या है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। और यहाँ जो टूर्नामेंट हुआ उसमें लॉस एंजल्स लेकर्स जो था इस बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता था उसे जीता था। तो याद रखेंगे लॉस एंजल्स लेकर्स जीता था 2020 में बास्केटबॉल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एनबीए का न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापना हुआ 1946 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक, यानी इसी को हम लोग कहते हैं एडीबी, यानी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दिया है। यानी 300 मिलियन डॉलर को ऋण मंजूरी दिया है। खासकर राजस्थान के 14 शहर को जल की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और स्वच्छता के लिए आपको एडीबीआई यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया गया है राजस्थान के 14 शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और हर जगह जल पहुंचाने के लिए दिया गया। किस बैंक के द्वारा, तो एडीबी। देखिए एडीबी जो बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में। इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो 68 यानी 68 होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन में जैसे है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया गया था, कृषक बंधु योजना शुरुआत किया गया था और हाल ही में यहाँ पथश्री योजना की शुरुआत किया गया था सड़क की मरम्मत करने के लिए। और गुजरात सरकार के द्वारा गुजरात सरकार को अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ पुरस्कार 2020 से नवाजा गया था गुजरात को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है
कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के ग्रैंड स्लैम 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये हंगरी में किया जाएगा। किस देश में किया जाएगा? तो हंगरी में किया जाएगा। हंगरी के बुडापेस्ट में, यानी हंगरी के शहर है बुडापेस्ट, यहीं पर आयोजन किया जाएगा। यहीं पर आपको आयोजन किया जाएगा 23 से 26 अक्टूबर के बीच, यानी 23 से 26 अक्टूबर के बीच में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो रूस में अभी हाल ही में 17 नवंबर को ब्रिक्स का वार्षिक मीटिंग होगा, यानी ब्रिक्स का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा? रूस में होगा। वो 2020 में रूस में होगा। जबकि इटली में ब्रिक्स का वार्षिक बैठक 2021 में होगा, यानी ब्रिक्स का वार्षिक बैठक इटली में होगा। कब? तो 2000 सॉरी ये ब्रिक्स नहीं है, आपको याद रखेंगे G20, यानी G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जो है उसका 2021 में जो सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? इटली में होगा। जबकि 2022 में आपको भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। और 2020 में जो होगा वो सऊदी अरब में होगा। यानी G20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि G20 का वार्षिक सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ, 2021 में कहाँ होगा, 2022 में कहाँ होगा। तो आप याद रखेंगे 2020 से लेकर 22 तक, यानी G20 2020 का सम्मेलन होगा आपको सऊदी अरब में, और 2021 में होगा इटली में, और 2022 में होगा भारत में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण किस राज्य के मंत्री सीएम यांग का निधन हो गया? तो सीएम यांग जो नागालैंड के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री थे, जिनके कोरोना के कारण निधन हो गया। क्या हो गया? कोरोना के कारण निधन हो गया। अभी हाल ही में बिहार के पिछड़ा कल्याण मंत्री थे, उनका नाम था विनोद कुमार सिंह, जिनका हाल ही में क्या हो गया? कोरोना के कारण निधन हो गया। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं प्रमुख जिनका निधन हुआ, जैसे केंद्रीय राज्य रेल मंत्री थे सुरेश अंगडी, जो कर्नाटक के थे। कहाँ के थे? कर्नाटक थे सुरेश अंगडी, जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना के कारण। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई, जैसे केंद्रीय मंत्री थे खाद्य उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे हमारे रामविलास पासवान जी, जिनका ही निधन हाल ही में हुआ, जो बिहार से राज्यसभा सदस्य थे। तो भी याद रखेंगे, करंट के साथ जरूरी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आपदा जो आता है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए, कैसे बचा जाए, इसी के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 13 अक्टूबर को। जबकि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? एयरफोर्स डे मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के कितने समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा? तो ब्लू फ्लैग कहने का मतलब डेनमार्क की एक संस्था है, वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देती है। लगभग 50 देशों में ऐसा कर चुकी है। इसके देने का कारण यह है कि वह बंदरगाह, वह पोर्ट जो पर्यावरण के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्था करके और साफ सुथरा यानी स्वच्छ है, वैसे पोर्ट जो स्वच्छ है और सारे पर्यावरण के मानकों को पूरा करता है, वैसे तट को ये फ्लैग ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है डेनमार्क के संस्था के द्वारा। इस बार भारत के 8 तटों को दिया गया है, यानी 8 तटों को दिया गया है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की संस्था के द्वारा। तो तट कहने का मतलब भारत में जो समुद्री तटीय इलाका है ये 9 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 9 राज्य में। यानी ये पश्चिम में 5 राज्य और आपको पूरब में 4 राज्य। ये 9 राज्य है जो समुद्र तटीय है। इसमें से 5 राज्यों का कुछ पोर्ट है जिसको ये दिया गया है। 5 राज्यों में जिसमें है आपको गुजरात का भी है, कर्नाटक का है, केरल का है, उड़ीसा का है और आंध्र प्रदेश का।
तो ये 5 राज्यों के कुछ पोर्ट है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। याद रखिएगा 5 राज्यों के ये 8 पोर्ट है जिसे ये दिया गया है। और हमारे समुद्र तटीय राज्य जो है 5, इसको याद रखेंगे। अरब सागर से सटा हुआ राज्य भी पूछ देता है। कौन कौन समुद्र तटीय राज्य है, तो ये 9 राज्य है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। 5 इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य ये है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, तो इसको नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि फेसबुक इंडिया ने किसे अपना सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया। यानी फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग है और इसका निदेशक भारत में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुनील अब्राहम को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, सुनील अब्राहम। जबकि मार्क जुकरबर्ग जो है इसका सीईओ है। यानी फेसबुक का सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है और इसका फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जो यूएसए में है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। जबकि अनिल धस्माना जो है आपको भारतीय तकनीक अनुसंधान संस्थान के हेड हैं अनिल धस्माना। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसके द्वारा डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा देह बेचावा करनी का जो पुस्तक लिखे गए इनके द्वारा, उसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यानी ये हमारे जो बाला साहब विखे पाटिल हैं वो ग्रामीण इलाके के बारे में संबंधित इस पुस्तक में जानकारी दिए हैं और साथ ही लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन्हीं की जो आत्मकथा है, एक पुस्तक है जिसका नाम है दे बेचावा करनी, और यही है आपको बाला साहेब पाटिल। कौन है, बाला साहेब पाटिल। और इसका विमोचन पुस्तक किसने किया, नरेंद्र मोदी। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। स्मृति ईरानी जो है महिला बाल विकास मंत्री है और हाल ही में इन्होंने कपास के लिए ब्रांड एवं लोगो जारी किया, जिस ब्रांड का नाम है कस्तूरी कपास। क्या नाम है, कस्तूरी कपास। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। अभी हाल ही में हमारे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाए गए 24 पुल जो था, ब्रिज था, जिसका उद्घाटन हाल ही में कौन किए थे, राजनाथ सिंह किए थे। रामनाथ कोविंद जो हैं वो भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गया। यानी एशिया में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आपको शोएब मलिक। शोएब मलिक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हो गए। ऐसे T20 में सर्वाधिक रन जो बनाए हैं वो क्रिस गेल बनाए हैं। कौन बनाए हैं, क्रिस गेल बनाए हैं। उसके बाद किरण पोलार्ड जो है, किरण पोलार्ड, ये दोनों वेस्ट इंडीज के हैं। वो 1 नंबर और 2 नंबर और ये 3 नंबर पे हैं। तो इसको याद रखेंगे। शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है। दिनेश चंदीमल जो है वो श्रीलंका के। हार्दिक पांड्या का है इंडिया के क्रिकेटर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन का सिंगल्स का खिताब जीता। तो देखिए साल में टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद होता है यूएसए। तो इस बार फ्रेंच जो होने वाला था फरवरी मंथ में, वो हो नहीं पाया। फरवरी मार्च के बीच में ही करा लिया जाता है, तो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। अभी हाल ही में कराया गया। इसमें सिंगल्स का खिताब जीते हैं आपको राफेल नडाल। किसने जीता है, राफेल नडाल जो है उन्होंने ये जीता है। और नोवाक जोकोविच को पराजित करके, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ है, सर्बिया के हैं। याद रखें एक देश के नाम पूछ देता है किस देश का है, तो सर्बिया के है। और राफेल नडाल कहाँ है, स्पेन के हैं। तो इन्हें पराजित करके राफेल नडाल ने जीता। रोजर फेडरर जो है इनको भी याद रखेंगे, ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। और एंडी मरे जो हैं आपको यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। ये भी लॉन टेनिस खेलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने गूगल पे वीजा कार्ड के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये
कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। कौन बैंक लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। याद रखेंगे एक्सिस बैंक के द्वारा इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके सीईओ जो है एमडी और सीईओ वो उनका नाम है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। ये गूगल पे और वीजा कार्ड के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सॉरी, तो इस तरह कुछ 15 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और आपको MWF में ज्योग्राफी का MCQ चल रहा है, उसमें आकर लाइव आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।